भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रवचन श्रृंखला 3 के अंतर्गत आपने सुना भीखंड जी के मन में सत्य प्राप्ति की चाह पैदा हुई, वैरागी बने, दीक्षा की भावना जगी, दीक्षा गुरु का निर्धारण किया और दीक्षा की अनुमति भी प्राप्त की। दीक्षा से पूर्व उनकी एक जिम्मेदारी थी, उनकी माँ के लिए बहुत सुंदर सुनियोजित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की, ताकि भविष्य में माँ को कभी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। दीक्षा प्राप्ति की उत्सुकता बहुत तीव्र हो रही थी, क्योंकि दीक्षा उनकी मजबूरी नहीं, उनकी चाह थी। भीखंड जी की चाह पूर्ण हो रही थी, इसीलिए उन्हें भी बहुत अधिक प्रसन्नता और आह्लाद का अनुभव हो रहा था। अब दीक्षा के लिए प्रस्थान करना था। प्रस्थान से पूर्व माँ के चरण स्पर्श किए, माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया और सत्य के लिए प्रस्थान किया। दीक्षा सत्य प्राप्ति का प्रथम पड़ाव है, प्रथम चरण है, और आचार्य भिक्षु आगे बढ़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दीक्षा का पथ चुना, दीक्षा गुरु का निर्धारण किया। उनके दीक्षा गुरु थे आचार्य रघुनाथ जी। उस समय आचार्य रघुनाथ जी बगड़ी में विराज रहे थे, इसीलिए भीखंड जी ने कंटालिया से बगड़ी की ओर प्रस्थान किया। विक्रम संवत 1808 माघ कृष्णा 12 के दिन भीखंड जी ने आचार्य रघुनाथ जी से दीक्षा स्वीकार की, गृहस्थ जीवन से अपना संबंध विच्छेद किया और आत्म साधना के पथ पर अग्रसर हुए। दीक्षा सत्य प्राप्ति का माध्यम है, दीक्षा आत्म जागृति का माध्यम है, दीक्षा अपने आप को जानने का माध्यम है। अनुश्रुति है कि भीखंड जी की दीक्षा बगड़ी नगर के बाहर नदी तट पर विशाल बट वृक्ष की छाया में संपन्न हुई। विशाल बट वृक्ष ये संकेत कर रहा था कि जो भी व्यक्ति भीखंड जी की शरण में आएगा, वह व्यक्ति बट वृक्ष की विशालता की तरह अति शीघ्र विशालता को प्राप्त करेगा, गंभीरता और उदारता को प्राप्त करेगा और कसायों को शांत कर, कसायों को कमजोर कर शीतलता को प्राप्त करेगा। नदी का तट ये सूचित कर रहा था कि जो कोई भी भीखंड की नौका में बैठेगा, वह संसार समुद्र को पार कर लेगा। यह था भीखंड जी की दीक्षा का शुभ संकेत। दीक्षा के बाद स्वामी जी ने अपना पूरा ध्यान अध्ययन और चिंतन में लगा दिया। कुछ ही वर्षों में जैन आगमों का गंभीर ज्ञान अर्जित किया। उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। एकाग्रता और ग्रहण शक्ति दोनों ही उत्कृष्ट कोटि के थे। उन्होंने जो भी पढ़ा गहराई से अनुचिंतन किया, जो भी सीखा उसका मंथन किया, हृदयंगम किया और तलस्पर्शी और गंभीर ज्ञान प्राप्त किया। भीखंड जी की ये दीक्षा ऐसा लगता है भाव दीक्षा की पूर्व तैयारी थी। भाव दीक्षा के पथ का अज्ञात धरातल था। भीखंड जी
आगमों का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के दौरान जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा, जो कुछ भी उन्होंने आगमों के माध्यम से जाना, उसके आधार पर उनको ऐसा आभास हुआ कि साधु संतों में शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध आचार दोनों का ही अभाव है। पहले कुछ समय तक विचार मंथन चिंतन करते रहे। जो जो गहराई में पहुँचे, ज्ञान की गहराई बढ़ी, उसके साथ साथ उनको स्पष्ट परिभाषित होने लगा कि आज का साधु समाज आचार में शिथिल है, श्रद्धा में कमजोर है और पता नहीं कौन कौन सी वृत्तियां साधु समाज में पल रही है। पर अपने आप को शांत रखा। जिज्ञासाएं जब बहुत ज़्यादा हो गई, शंकाएं बहुत ज़्यादा हो गई, तब गुरु के पास पहुँचे। गुरु के सामने प्रश्न रखा। गुरु ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन भीखंड जी को कभी सही समाधान नहीं मिला। आचार्य रघुनाथ जी जब कभी भी भीखंड जी उनके पास प्रश्न लेकर के जाते, वो यहाँ तो प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते, इसीलिए टाल मटोल करते या प्रश्न भी नहीं सुनते थे। पर भीखंड जी के प्रति उनके मन में कभी शंका पैदा नहीं हुई, क्योंकि भीखंड जी उनके अत्यंत प्रिय शिष्य थे। बार बार गूढ़ प्रश्न पूछते, बार बार आचार से संबंधित प्रश्न पूछते, तो उन्हें ऐसा लगता कि ये बहुत ज़्यादा वैरागी है, इस कारण से इसके मन में इस प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। गुरु शिष्य दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह था। गुरु के मन में शिष्य के प्रति वात्सल्य का भाव और शिष्य के मन में गुरु के प्रति अगाध समर्पण का भाव। इसीलिए किसी के मन में गुरु के प्रति या संघ के प्रति या शिष्य के प्रति कोई नेगेटिव विचार पैदा नहीं हुआ। गुरु शिष्य का ये संबंध, ये स्नेह भाव लगभग 7 वर्ष तक अबाध गति से चला। कोई प्रकार की समस्या नहीं। प्रश्न पैदा हुए, आगमों को गहराई से पढ़ा, जिज्ञासाएं पैदा हुई, गुरु के पास प्रश्न पूछते, लेकिन न तो गुरु के प्रति संदेह हुआ और न ही संघ के प्रति संदेह हुआ। समय अपनी गति से चलता रहा, कार्य अपनी गति से होता रहा और नियति अपनी तरह से बनती रही। स्वामी जी की दीक्षा के 7 वर्ष पूरे हो गए। उस समय एक ऐसी घटना घटी जिस कारण से स्वामी जी के जीवन प्रवाह को एकदम नया मोड़ मिल गया, एक नया रास्ता मिला और उस घटना से उनका जीवन ही बदल गया। घटना विक्रम संवत 1815 की है। मेवाड़ के राजनगर नामक नगर में आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय के श्रावक बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। वे तत्वज्ञानी थे, धार्मिक थे, आगमों का अध्ययन भी करते थे, साधु संतों के संपर्क में भी रहते थे और सेवा भी करते थे। उस समय चतुरोजी पोरवाल और बछराज जी ओसवाल वहाँ के मुख्य श्रावक थे। राजनगर के श्रावक उनको सम्मान देते थे, उनको आदर देते थे, उनकी बात को स्वीकार करते थे। केवल राजनगर के ही नहीं, आसपास के लोगों में भी उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। साधु संतों के संपर्क में रहने के कारण, साधु संतों की व्यवस्था और आचार को देखने के बाद उन श्रावकों को ऐसा लगा कि साधु समाज में आज आचार की शिथिलता चल रही है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं, साधु अच्छे ढंग से आचार का पालन नहीं करता, साधुओं में श्रद्धा की भी कमी है। अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के दोषों को देखने से श्रावकों के मन में साधुओं के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा हो गया। कोई भी साधु राजनगर में चातुर्मास के लिए आते, उनके सामने प्रश्न होते, शंकाएं रखी जाती,
लेकिन साधु टाल मटोल कर देते, कोई भी अच्छे ढंग से उत्तर नहीं देते, अपितु और अधिक गुस्सा करते, जिस कारण से श्रावकों के मन में साधु समाज के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा हो गया। एक बार एक संतों का सिंघाड़ा राजनगर पहुंचता है। उनके अग्रणी मुनि अपने आप को शास्त्र की ज्ञाता मानते थे। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, वो तर्क शक्ति में किसी को भी परास्त कर सकते हैं। इसीलिए राजनगर के श्रावकों को कहा कि तुम लोगों के मन में साधु समाज के प्रति कोई भी प्रकार का प्रश्न है, हम उनका समाधान देंगे। श्रावक बहुत खुश हुए, क्योंकि आज तक जो भी साधु आते श्रावक उनसे पूछते, लेकिन आज मुनि जी ने स्वयं आह्वान किया था कि तुम लोगों के मन में कोई भी प्रकार का प्रश्न हो, कोई भी प्रकार की शंकाएं हो, तो तुम आराम से पूछ सकते हो। पूछो, हम उनका समाधान करेंगे। प्रश्नोत्तर चल रहे थे, आचार संबंधी प्रश्न उत्तर चल रहे थे, और प्रश्नोत्तर के दौरान श्रावकों ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी बात कहते हैं, क्या आप आगमों को देख करके बता सकते हैं कि ये बात आगमों में आई है? क्या आगमों का प्रमाण आप दे सकते हैं? मुनि जी ने आगम की पुस्तक खोली। खोलने के बाद उन्होंने पाठ को देखा। उन्हें ऐसा लगा कि जो कथन उन्होंने कहा उस कथन का समर्थन आगम में नहीं मिल रहा था, और जो श्रावकों ने कहा वो बात आगम में मिल रही थी। अब अपनी बात को ऊपर रखने के लिए जो पाठ था उसमें से कुछ पाठ छोड़ करके श्रावकों को आगम पढ़ के बता दिया। श्रावकों ने कहा, महाराज, क्या हम आगम हाथ में लेकर के उस पाठ को देख सकते हैं? मुनि जी को गुस्सा आया और गुस्से के साथ कहा, क्या तुम लोगों को साधुओं पर विश्वास नहीं? जैसे ही ये बात सुनी, श्रावकों ने कहा, महाराज, क्या आपको श्रावकों पर विश्वास नहीं? हम आपके आगम की प्रति को लेकर के भागेंगे नहीं, देख करके पुनः आपको लौटा देंगे। अब ऐसी स्थिति थी, मुनि जी आगम की प्रति देना नहीं चाहते और श्रावक उसको देखना चाहते थे। तो इस प्रकार की रस्सा कस्सी में आगम का जो पत्र था वो फट गया। जब पत्र फटा तो मुनि जी को अपनी गलती छिपाने का एक अवसर मिल गया, एक अच्छा बहाना मिल गया, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे अरे देखो, ये श्रावक नहीं, ये मिथ्यात्व है, अनंत संसारी है। इन्होंने आगमों के पत्र को फाड़ दिया। जैसे ही बात मुनि जी ने जोर जोर से कहना प्रारंभ किया, श्रावक उस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। उन्होंने कहा, आज तक तो हमने आपके आचार की शिथिलता को देखा, आपकी श्रद्धा की कमी को देखा, लेकिन आज हमने महसूस किया कि अपनी गलती को छिपाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, दोषारोपण भी कर सकते हैं। आप साधु नहीं, आप में सम्यक तो नहीं, तो हम आपको क्यों साधु मानेंगे? हम आपको क्यों वंदना करेंगे? आज के बाद हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है, हम साधुओं को वंदना भी नहीं करेंगे। खुला बहिष्कार कर दिया। जब राजनगर के श्रावकों ने इस प्रकार की बात कही, इस प्रकार का निर्णय लिया, वह बात आचार्य रघुनाथ जी के पास पहुंची। उन्हें बड़ी चिंता हुई। सोचा क्या किया जाए, कोई अच्छे साधु को वहां भेजना चाहिए ताकि राजनगर के श्रावकों के मन में जो शंकाएं पैदा हो गई, जो संदेह पैदा हो गया, उसका समाधान हो सके। आचार्य रघुनाथ जी ने अपने इतने बड़े साधु समाज पर दृष्टिपात किया। कोई भी साधु उन्हें ऐसा नहीं लगा कि जिसको राजनगर भेजा जाए। आखिर उन्होंने निर्णय किया कि भीखंड जी को मुझे वहाँ भेजना चाहिए। भीखंड जी शास्त्रज्ञ है, वैरागी है, तत्वज्ञ है, श्रावकों को अच्छे ढंग से समझाने में समर्थ भी है। इसीलिए
भीखंड जी को अपने पास बुलाया। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बताई, वहाँ की समस्या बताई और कहा, तुम स्वयं बुद्धिमान हो, अतः कोई ऐसा उपक्रम करना जिससे श्रावकों की शंकाएं मिटे और पुनः बंधन करने लगे। स्वामी जी ने गुरु आज्ञा को प्राप्त करके अपने 4 संतों के साथ रासनगर की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ चातुर्मास करने वाले संत थे मुनि टोकर जी, मुनि हरनाथ जी, मुनि वीरभाण जी और मुनि भारमल जी। चातुर्मास के लिए रासनगर पधारते हैं। रासनगर के श्रावकों को जब इस बात का पता चलता है कि भीखंड जी रासनगर चातुर्मास के लिए पधारे हैं। भीखंड जी वैरागी संत थे, तत्वज्ञानी संत थे, आगमों के ज्ञाता थे। ये बात पूरा स्थानकवासी संप्रदाय जानता था। पूरे स्थानकवासी संप्रदाय में ये मान्यता थी कि भीखंड जी बहुत अधिक वैरागी और ज्ञानी संत है, और सभी ये मानते थे कि शायद आचार्य रघुनाथ जी के बाद भीखंड जी ही उत्तराधिकारी होंगे। जब भीखंड जी रासनगर पधारे, श्रावकों को खुशी हुई और अपने मुख्य श्रावकों के साथ भीखंड जी के पास पहुँचे। जब भीखंड जी के पास श्रावक आए तो भीखंड जी ने उनकी शंकाओं तथा वंदना व्यवहार न करने का कारण पूछा। उस विषय पर बातचीत की। श्रावकों ने कहा, महाराज, आप लोग आचार में शिथिल है, आपका विचार शुद्ध नहीं है, आपकी श्रद्धा कमजोर है और अपने अपने नाम का स्थानक बनाते हैं और साधुओं के लिए स्थान को खरीदते हैं और उसके साथ साथ बिना आज्ञा आप लोग दीक्षा देते हैं, दूसरे के शिष्यों को बहकाते हैं, उनको अपना शिष्य बनाने के लिए दूसरे स्थान पर भेज देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की कमजोरी और अपने दोष को दूसरे पर थोपने की कोशिश, इस प्रकार के साधुओं में आचार व्यवहार चलता है। हम उनको साधु क्यों मानेंगे? हम उनके साथ वंदना व्यवहार क्यों करेंगे? इसीलिए हम आप लोगों को साधु नहीं मानते हैं, इसीलिए हम वंदना नहीं करेंगे। भीखंड जी ने श्रावकों के उद्गार को सुना। स्वामी जी ने महसूस किया, श्रावक जो बात कहते हैं गलत तो नहीं है। जो दोषारोपण साधु पर कर रहे हैं वो सत्य है, पर संग का व्यामोह था, गुरु का व्यामोह था। इसीलिए भीखंड जी ने बहुत सुंदर तरीके से श्रावकों को समाधान दिया। श्रावकों ने कहा, भीखंड जी, आप वैरागी संत हैं, इसीलिए हम आपके चरण स्पर्श करेंगे, आपको वंदना करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शंकाएं समाप्त हो गई। हमारे मन में जो पीड़ा है, हमारे मन में जो शंका है आप लोगों के प्रति, वो खत्म नहीं हुई है। भीखंड जी ने कहा, कोई बात नहीं, पूरा चातुर्मास हमारे पास है, हम चातुर्मास के दौरान चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। श्रावकों को ये बात अच्छी लगी। श्रावक खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कुछ मुख्य श्रावकों ने कहा, भीखंड जी, आप कुछ भी करें, अच्छे ढंग से आगमों को पढ़ करके अनुप्रेक्षा के आधार पर हमें निर्णय देना। भीखंड जी ने इस बात को स्वीकार किया। श्रावक तो चले गए, लेकिन भीखंड जी के मन में, मस्तिष्क में एक संघर्ष छिड़ गया। उस रात्रि में भीखंड जी को बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार से शरीर कांपने लगा, बेचैनी बढ़ी, मस्तिष्क में विचारों की बेचैनी और शरीर में बुखार की बेचैनी दोनों एक साथ प्रारंभ हो गई। इस घटना ने स्वामी जी के जीवन को भीतर तक हिला दिया। अभी तक जिन विचारों से, जिस मान्यता से वो प्रेरित होकर श्रावकों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रयास, वो मत उनको एकदम निराधार लगा, मोह से युक्त लगा। असत्य को सत्य करने का प्रयास अब उनकी आत्मा को पीड़ित करने लगा। आत्मा में ग्लानि का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने मोह के वशीभूत होकर
असत्य को सत्य करने की कोशिश की, भगवान के वचनों को झुटलाने की कोशिश की। ओहो, मैंने कितना गलत आचरण किया है। यदि इस समय मेरी मृत्यु हो जाए, अगर मेरे आयुष्य का बंधन हो जाए, तो मेरी क्या गति होगी? नहीं नहीं, मुझे सत्य प्राप्त करना है, मुझे सत्य बताना है, मुझे किसी के मुंह में नहीं फंसना है। इस दुर्गति से बचाने के लिए न तो कोई गुरु काम आएंगे और न ही कोई संग काम आएगा। अगर मेरा बुखार ठीक हो जाए तो मैं भगवान के वचनों को और गहराई से पढ़ूंगा और उसके आधार पर ही अपने जीवन की यात्रा करूंगा। भीखंड जी ने यह निर्णय लिया। जैसे ही ये बात सोची, ये प्रतिज्ञा की, ये संकल्प किया, धीरे धीरे बुखार कमजोर होने लगा। शरीर की बेचैनी कम हो गई, नींद आ गई। प्रातःकाल जब उठे, सब कुछ ठीक हो गया। श्रावक जब वंदना करने के लिए आए तो रात में जो कुछ भी घटित हुआ, सारी बातें लोगों के सामने प्रस्तुत की और उन्होंने कहा, जो बातें मैंने कही थी उनके विषय में एक बार फिर मैं विचार करूंगा। आगमों की कसौटी पर अपने विचारों को कसूंगा और उसके पश्चात ही कोई निष्कर्ष निकालूंगा। वह मैं आप सबके सामने रखूंगा। श्रावक वर्ग स्वामी जी के इन विचारों को सुनकर के इतने गदगद हो गए, स्वामी जी के चरणों में झुक गए, आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे कहने लगे, हमें आप पर विश्वास था, आप वेरा की संत है, हमें सत्य अवश्य समझाएंगे, हमारी शंका का अवश्य समाधान करेंगे। भीखंड जी ने अंतिम निर्णय के लिए उसी मार्ग का चुनाव किया। कुछ श्रावकों ने आचार्य भिक्षु को यह सुझाव भी दिया, जब आप आगमों को पढ़ें तो अनुप्रेक्षा के साथ पढ़ें, ताकि आपको सत्य दिखेगा, सत्य आपके सामने आएगा। भीखंड जी ने श्रावकों की उस बात को भी स्वीकार किया और पूरे चातुर्मास के दौरान एक एक आगम को उन्होंने 2-2 बार पढ़ा, अच्छे ढंग से पढ़ा, गहराई से पढ़ा। गहराई से पढ़ने के बाद उनको स्पष्ट दिखने लगा कि जो कुछ भी आज साधु समाज कर रहा है वह आगमों के अनुरूप नहीं है, आगमों के अनुकूल नहीं है। हमारे आचार में शिथिलता है, हमारे विचारों में शिथिलता है, हमारी श्रद्धा में कमी है। आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। आचार्य भिक्षु को जिस प्रकार दर्पण के सामने व्यक्ति जाता है तो अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार आचार्य भिक्षु को आगमों के दर्पण में अपना जीवन, अपने साधु समाज की चर्या स्पष्ट दिखाई देने लगी और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने चिंतन किया कि अब मुझे श्रावकों के सामने सारी बात सत्य सत्य बता देनी चाहिए। पर उन्होंने सोचा, पहले मुझे मेरे साथ वाले साधुओं के साथ चर्चा करनी चाहिए। 4 साधु उनके साथ थे, चारों साधुओं को बिठाया, आगमों की बात बताई, आगमों के आधार पर आज के आचरण की बात बताई कि किस प्रकार हमारा आचार शिथिल हो रहा है, हम आगमों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। सारी चर्चा होने के बाद साधुओं ने भी भीखंड जी की बात को स्वीकार किया और भीखंड जी के मत के साथ सहमति जाहिर की। चातुर्मास समाप्त होने वाला था, इसलिए भीखंड जी ने सारा निष्कर्ष श्रावकों के सामने प्रस्तुत किया। श्रावक खुश हो गए, उनको लगा भीखंड जी ने सत्य हमारे सामने रख दिया। भीखंड जी ने कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा, साधुओं पर जो दोषारोपण किया, सत्य कहा। मैं इस बात को महसूस करा हूं। आगमों को पढ़ने के बाद मुझे ये स्पष्ट दिखाई देने लगा, लेकिन तुम लोगों को धैर्य रखना है, बंधन व्यवहार समाप्त नहीं करना है, अपने सम्यक्त को कमजोर नहीं करना है। मैं गुरु के पास जाऊंगा, गुरु को सारी स्थितियां बताऊंगा। मुझे विश्वास है गुरुदेव इस कार्य में अवश्य कुछ न कुछ सुधार करेंगे, साधु समाज की आचार व्यवस्था को ठीक करेंगे, पर आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। श्रावकों को प्रतिबोध देकर के भीखंड जी ने बिहार का निश्चय किया।
चातुर्मास समाप्त होने के बाद स्वामी जी राजनगर से मारवाड़ की ओर बिहार करते हैं। उस समय आचार्य रघुनाथ जी मारवाड़ में विचरण कर रहे थे। स्वामी जी के मार्ग में छोटे छोटे गांव आते थे। सुविधा की दृष्टि से उन्होंने 2 दल बनाए, एक वीरभान जी का दल और दूसरा स्वामी जी का। वीरभान जी अलग बिहार कर गए। बिहार के समय फीखंड जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि देखो, गुरु के पास अगर पहले पहुंच जाओ तो गुरु को यहाँ की कोई भी बात मत बताना। मैं आकर के सारी बात सही सही रूप से बता दूंगा, क्योंकि थोड़ी बात भी पहले बता दी जाएगी तो बात बिगड़ सकती है, उसको सुधारना मुश्किल हो सकता है। संयोग की बात, वीरभान जी रघुनाथ जी के पहले दर्शन कर लेते हैं। जैसे ही आचार्य श्री जी के दर्शन किए, आचार्य रघुनाथ जी ने पूछा, क्या श्रावकों की शंकाएं दूर हुई? क्या श्रावक समझ गए? वीरभान जी ने कहा, श्रावकों को क्या समझना है, श्रावकों की क्या शंकाएं, वो तो सही थे, गलत तो हम हैं, आचार हमारा शिथिल है, हमें सुधरना है। जैसे ये बात कही, रघुनाथ जी सुनकर दंग रह गए। पूछा, और क्या हुआ? मैं क्या बताऊंगा, वो तो सारी बातें भीखंड जी आएंगे तभी पता चलेगा, मैंने तो थोड़ी सी बात बता दी आपको। अब रघुनाथ जी का दृष्टिकोण बदल गया, विचार बदल गया। भीखंड जी गुरु के दर्शन करते हैं। गुरु ने न तो सामने देखा, न गुरु ने वंदना स्वीकार की और न ही गुरु ने सिर पर हाथ रखा। तब भीखंड जी समझ गए कि वीरभान जी ने कुछ गड़बड़ की है, पर बिगड़ी हुई बात को भी सुधारना जानते थे। विनम्रता के साथ गुरु को निवेदन किया, गुरुदेव, आपका चित्त उदास क्यों है? आपने मेरे बंधन को भी स्वीकार नहीं किया, मेरे सिर पर भी वात्सल्य का हाथ नहीं रखा। क्या बात है गुरुदेव? क्या मेरी कोई भूल हो गई? क्या मेरी कोई गलती हो गई? आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, तुम्हारे मन में शंकाएं उत्पन्न हो गई, इसीलिए अब तुम्हारा और हमारा दिल जुड़ नहीं सकता, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारा आहार पानी भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। जैसे ही ये बात कही, स्वामी जी ने मन में सोचा कि आहार पानी साथ रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें भी सम्यक तो नहीं, हमारे में भी नहीं, इनमें भी साधुत्व तो नहीं, हमारे में भी नहीं, कहीं भी आहार पानी करे, किसी के साथ भी आहार पानी करे, क्या फर्क पड़ेगा? पर अभी इस बात में धैर्य रखना चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। गुरु के मन में मेरे प्रति शंका पैदा हो गई। गुरु को ऐसा लग रहा है कि मैं आचार्य बनना चाहता हूँ, अपना पंथ चलाना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले गुरु के मन में जो मेरे प्रति ये शंका पैदा हुई है, उस शंका का समाधान करना है, क्योंकि इतने बड़े साधु समाज को सुधारने के लिए गुरु को सारी बातें अवगत कराना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभी मुझे धैर्य के साथ बातें करनी है, कोई भी बात को बिगाड़नी नहीं है। ऐसा सोच करके वो गुरु के पास गए, गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव, अगर मेरे मन में कोई शंकाएं पैदा हुई है तो आप उसको दूर करें, मुझे प्रायश्चित के माध्यम से शुद्ध करें और मेरा आहार पानी साथ में करे, मुझे सहभोजी बनाए। गुरु ने उनकी बात को सुना, उनकी विनम्रता का अनुभव किया। शिष्य के प्रति प्रेम तो था ही, वात्सल्य का भाव तो था ही, इसीलिए शिष्य की विनम्रता ने गुरु को फिर झुका दिया और गुरु ने सहभोजी बना दिया। सहभोजी बनने के बाद भीखंड जी इंतजार कर रहे थे, अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, गुरु के पास जाना, गुरु के पास चर्चा करना। एक समय आया, गुरु के पास गए, चर्चाएं हुई। चर्चा के दौरान भीखंड जी ने कहा, अपने संग में एक ही क्रिया से पुण्य और पाप दोनों माने जाते हैं, परंतु ये विचारणीय प्रश्न है। आगम दृष्टि है कि अशुभ योगों की प्रवृत्ति से पाप होता है और शुभ क्रिया से पुण्य होता है, तो पाप और पुण्य एक क्रिया में दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं?
भगवान ने कहा, एक समय में एक ही क्रिया होती है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, इसीलिए दोनों क्रियाएं साथ नहीं हो सकती। हमें इसके बारे में भी सोचना है, चिंतन करना है। लेकिन गुरु ने भीखंड जी के साथ कोई रुख नहीं जोड़ा, अपितु और ज़्यादा गुस्से में आ गए। भीखंड जी ने सोचा, समय अनुकूल नहीं है, जब अनुकूलता आएगी तब फिर कहने की कोशिश करूँगा। भीखंड जी ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, चातुर्मास में मुझे अपने साथ रखे, ताकि पूरे चातुर्मास में आगमों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। भीखंड जी ने जैसे ये बात कही, रघुनाथ जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें चातुर्मास में साथ नहीं रख सकता। तुम मेरे अनेक शिष्यों को भड़का सकते हो, उनको फुसला सकते हो, उनकी श्रद्धा को बदल सकते हो, मुझे ऐसा नहीं करना। और उन्होंने भीखंड जी का चातुर्मास जोधपुर में फरमा दिया। गुरु के आदेश से जोधपुर चातुर्मास किया। उस समय जोधपुर में स्थानकवासी संप्रदाय के एक बड़े टोले के अधिनायक आचार्य जयमल जी का चातुर्मास था। वे आचार्य रघुनाथ जी के गुरु भाई थे, अतः स्वामी जी के चाचा गुरु थे। स्वामी जी ने वह चातुर्मास उनके साथ किया, स्थानक में किया। स्वामी जी का चिंतन था कि मेरे गुरु आचार्य रघुनाथ जी इतना प्रयास करने के पश्चात भी आचार्य शुद्धि के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे आचार्य जयमल जी के साथ ये चर्चा करनी चाहिए, हो सकता है मुझे इनके माध्यम से सफलता मिले। आचार्य जयमल जी शास्त्र मर्मज्ञ थे, मिलनसार भी थे। जयमल जी के साथ चर्चा हुई और आचार्य जयमल जी भिक्षु के विचारों से सहमत हो गए। थिरपाल जी फतेहचंद जी भी भिक्षु के विचारों से सहमत थे। आचार्य जयमल जी ने ये निर्णय किया कि हम तुम्हारा साथ देंगे। जब ये बात आचार्य रघुनाथ जी के पास पहुंची, उन्होंने आचार्य जयमल जी को एक पत्र लिखा और पत्र के दौरान कहा, तुम किसका साथ देने चल रही हो? भीखंड बहुत चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है, तुम्हारे विद्वान साधुओं को अपने साथ ले लेगा और अपना संग चलाएगा, और ये संग भीखंड के नाम से चलेगा, तुम्हारा तो अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसीलिए सोच लो। और उसके साथ साथ जो विद्वान संत होंगे उनको तो अपने साथ रखेगा, और जो सीधे साधे होंगे, विद्वान नहीं होंगे, उनको शिथिलाचारी कह करके संग से अलग कर देगा। तुम बोलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी संग से अलग कर देगा। फिर क्या करोगे? इसीलिए थोड़ा चिंतन करो, सोचो। भीखंड जी का साथ देने में तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब ये पत्र आचार्य जयमल जी ने पढ़ा, उनका परिणाम भंग हो गया। भीखंड जी को साथ देने का जो निश्चय किया था वह निश्चय हिलने लगा, और उन्होंने भीखंड जी से कहा, भीखंड जी, मैं तो कंठों तक इस प्रकार के आचार में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं निकल नहीं सकता, पर मैं तेरे लिए शुभकामना करता हूँ कि तुम इस काम को करो, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। भीखंड जी ने देखा, सोचा कि कल तक जिन्होंने मेरे साथ देने का निर्णय किया, आज पुनः बदल गए। तो उन्होंने चिंतन किया, कोई भी पदासीन व्यक्ति है, उससे अब मुझे कोई प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। जो भी करना है मुझे अकेले को ही करना है, अपने साहस के आधार पर करना है, अपने संकल्प शक्ति के आधार पर करना है। ऐसा सोच करके वहाँ से विहार करके पुनः गुरु के चरणों में आते हैं, गुरु से वार्तालाप करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब भीखंड जी ने सोचा, 1.5 साल से एक प्रकार की ही चर्चा कर रहा हूँ, मानसिक संघर्ष झेल रहा हूँ। 1815 से लेकर 1817 तक एक जैसा कार्य किया, सबको समझाने की कोशिश की, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश की, पूरे साधु समाज को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं आया। मेरा संकल्प, मेरा प्रयत्न कोई काम नहीं आया। इसलिए अब मुझे अपने बलबूते पर ही कोई काम करना है। ऐसा सोच करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, जब तक मैं इस संग में रहूँगा, गुरु के साथ रहूँगा,
न तो मेरा सम्यक तो रहेगा और न मेरा साधु जीवन रहेगा। घर को छोड़ा है तो साधुता के लिए छोड़ा है, विराटक होने के लिए घर नहीं छोड़ा है। मुझे तो आराधक बनना है, इसीलिए मुझे कुछ करना है। और उन्होंने निर्णय किया कि अब मुझे इस संघ में नहीं रहना है। 1817 चैत्र शुक्ला नवमी, राम नवमी के दिन आचार्य भिक्षु ने अपने गुरु से अलग होने का निर्णय किया। गुरु के पास गए, गुरु से संबंध विच्छेद किया और स्थानक से प्रस्थान किया। उस समय फीखंड जी अकेले नहीं, उनके 4 संत वो भी उनके साथ हो गए। अब 5 संतों ने स्थानक से विहार किया। और उस समय क्या परिस्थितियां हुई, आगे भीखंड जी ने क्या निर्णय लिया, आगे उनकी जीवन यात्रा कैसे चली, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज मैं यहीं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।